श्री भगवान। शांति तुष्टि पुष्टि पाओ, जीवो पाओ मंगल माल। आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, हे आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ। पाओ सब कोई पद निर्वाण, प्रभु पाओ सब कोई पद निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो भुवजाय येषु पंचन मुखारो शप पावपणो मंगलांच सर्वेषि परमं भोहि मंगलम। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय भुवजाय नमो लोये सब सावनम सब पावपणो परमं भोहि मंगलम। नमो नमो सिद्धाय आर्याय नमो लोये सब सावनम सब पावपणो परमं भोहि मंगलम। चलो सबसे पहले जैसे मैंने कल जाहिरात की थी इस प्रकार अभी पहले प्रारंभ में क्या होगा, कल के व्याख्यान के आधार से इनामी प्रश्नोत्तरी सावधान। अभी कॉपी बंद रखिएगा, लिखा हो अगर तो हाँ भले। चलो उंगली ऊंची कीजिएगा जिसको जवाब देना हो, ऐसे बोलना नहीं। आचार्य भगवंत की गोचरी पानी आदि से वैयावच करते हुए कौन से साध्वी जी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था? हाँ बच्चों को पहला चांस। हाँ हाँ पुष्पचूला बोलो, पुष्पचूला बरोबर है, वो प्राकृत में पुष्पचूला है हाँ, लेकिन संस्कृत अथवा गुजराती में पुष्पचूला। धन्यवाद। 10 हाँ 10 लेवाना। प्रश्न दूसरा इधर से, ज्ञान के दो भेद कौन से हैं? ज्ञान के दो भेद, 5 नहीं, ज्ञान के दो भेद। कितना को जवाब आता है? इधर से कोई नहीं। ज्ञान के दो भेद कौन से आता है? आता है? उंगली नहीं हाँ, केवल एक ही उंगली चाहिए। आता है नहीं? बोलो। धन्यवाद। सुना बरोबर? प्रतिपाती और अप्रतिपाती। पहले 4 ज्ञान जो है मति सौदीवन पर्याय प्रतिपाती है, आने के बाद चले जाते हैं, और अप्रतिपाती जो है केवल ज्ञान वो आने के बाद जाता नहीं है। बरोबर है? कल आया था ना साहब ने पूछा कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती क्या प्रतिपाती? तीसरा प्रश्न, वर्तमान में गुण संवत्सर तक किनका पूरा होने जा रहा है और वे कहाँ रहते हैं? अभी 2 प्रश्न साथ में ही है, दोनों जवाब आना चाहिए, एक नहीं, दोनों आना चाहिए जवाब। इधर से किसी को आता है? दोनों आता है, नाम भी व्यक्ति का तपस्वी का, और वो कहाँ रहते हैं वर्तमान में, दोनों आता है।
बराबर दोनों? हाँ, दोनों में से एक पड़ेगा तो फिर नोट को बोलो। झवेरचंद बेन, बेन का नाम झवेरचंद नहीं होता है, चंद निकाल दो। झवेर भाई, झवेर भाई, ठीक है, देवचंद भी नहीं है, हरकचंद है। और वो कहाँ रहते हैं वर्तमान में? मुंबई में कौन सी जगह पे? इसलिए मैंने कहा तुम्हारा चेहरा देखकर भी लगा कि तुमको कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, गड़बड़ कर दिए, तब वो एक प्रश्न ही कैंसिल करते हैं अभी। हाँ, झवेर चंद नहीं, झवेर बेन। भाई होता है तो झवेर चंद भाई बोलते हैं, लेकिन बेन हुई तो झवेर भाई। अभी प्रश्न कैंसिल ही है, ऐसे ही बोलो। मुंबई में कहाँ रहते हैं, कितने को मालूम है? रहीसर। कहाँ रहते हैं मुंबई में? रहीसर रहते हैं। अभी ये प्रश्न ही पूरा कैंसिल हो गया, इसीलिए राइट बराबर जवाब वो फिक्स तो ही उंगली ऊंची कीजिए। कंफ्यूजन हो तो फिर वो प्रश्न कैंसिल होता है। तो रोज 3 घंटे पद्मासन में नवकार का जप ध्यान कौन श्रावक करते थे और वे कहाँ रहते थे? 2 प्रश्न साथ में है, दोनों आना चाहिए, तो आंगुली ऊंची करो। हाँ, रोज 3 घंटे पद्मासन में बैठ करके नवकार महामंत्र का जप और ध्यान कौन श्रावक करते थे और वे कहाँ रहते थे? दोनों नहीं आता है, दोनों आगे तो आंगुली ऊंची करो, बोलो। हाँ, ऋषभदास जी। और कहाँ रहते थे? चेन्नई में रहते थे। धन्यवाद। सामायिक हो तो ऐसे अभी रहने देना, लेना नहीं बाद में। अब अंतिम प्रश्न। हाँ, सावधान। रोज रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे तक हर रोज सीमंदर स्वामी का जप और ध्यान कौन से महाराज साहब करते हैं? कौन से महाराज साहब करते हैं? यशो विजय सूरी जी। धन्यवाद, यशो विजय सूरी जी। अभी वो कहाँ पर है? चातुर्मास कहाँ है उनका मालूम है? मुंबई में नहीं है, हाँ, राजकोट में। राजकोट में यशो विजय सूरी 2 है, इसमें छोटे यशो विजय सूरी जो जय गोसूरी महाराज, भून बानुसूरी महाराज समुदाय के हैं। हाँ, अच्छा, एक बड़े जो है वो भक्ति योगाचार्य कहे जाते हैं, इनको ज्ञान योगाचार्य ऐसे कहा नहीं गया है, लेकिन है बड़े विशिष्ट विद्वान हैं महापुरुष। तो ये हुआ कल के व्याख्यान के अनुसार से प्रश्नोत्तरी। अभी आज का व्याख्यान शुरू करें। कृतानेक तमस्कोपी निजम निंदन सुभावत ईर्या पथिकया सिद्धोति मुक्त इव देह भात। बरेसर बाहुबली सज्जाए अंतर्गत महापुरुषों के जीवन प्रसंग एक के बाद एक हम देख रहे हैं। अभी तक कितने हो गए? 6 हो गए करीब। बरेसर, बाहुबली, अभय कुमार, ढंढन कुमार, श्रीय और अननी का पुत्र आचार्य का कल दृष्टांत था। आज 6ठे महापुरुष का नाम आता है अयिमुत्तो। अयिमुत्तो नागदत्तो। अयिमुत्तो माने अति मुक्तक। अति मुक्तक, वो तो दृष्टांत उनका सुप्रसिद्ध है, करीब करीब सबको ख्याल होगा अधिकांश। हाँ, ख्याल है, आपको नहीं हो ख्याल है? अति मुक्त कुमार, आपको भी ख्याल नहीं है? ख्याल है, ख्याल है, ख्याल है। अति मुक्त कुमार तो ख्याल है। चलो चलो, फिर भी भले ख्याल हो तो भी महापुरुषों के जीवन प्रसंगों तो बार बार उनका याद करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। तो लेकिन नगर नाम कौन से नगर में वो याद नहीं होगा, वो ख्याल नहीं होगा। तो अभी सूक्ष्मता से सुनो। पेढ़ालपुर नाम का नगर, कौन सा नगर? पेढ़ालपुर नगर, जहाँ विजय नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था श्रीमती। अतिमुक्त कुमार के माता पिता विजय राजा और श्रीमती रानी माने राजकुमार थे। उस दोनों के पुत्र, उनका नाम हुआ अति मुक्त कुमार। और प्राकृत में कहते हो अयिमुत्तो। अयिमुत्तो नागदत्तो है। अयिमुत्तो माने अति मुक्तक। हमारा एक महाराज थे, उनका नाम भी अयिमुत्ता मुनि रखा गया। काल छोटी उम्र में दीक्षा ली थी तो नाम भी अयिमुत्ता मुनि रखा गया था। मेष राशि आई होगी अलई, तो अयिमुत्ता मुनि। तो वो करीब करीब 8 साल की उम्र के जब हुए थे, तब एक बार ये दृष्टांत कितना साल पुराना है? करीब
कौन सी भगवान के समय का है? भगवान महावीर स्वामी जब विद्यमान थे, हाँ, तब के समय का है। तो एक बार गौतम स्वामी गणधर भगवान वो गोचरी भिक्षा लेने के लिए निकले हैं। देखो, गणधर भगवंत सामान्य तौर पे तो नहीं जाते हैं, कोई आचार्य अभी कोई भी आचार्य गोचरी जाने का उनको निषेध है, जाए तो प्रायश्चित आवे, शिष्य प्रशिष्यादि वो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद भगवान श्वेतांबर आमना के अनुसार एक बार हर रोज भोजन करते हैं जो, और उनकी जो गोचरी वो कौन लाते हैं? जो उनके पट शिष्य होते हैं गणधर भगवान, वो भगवान के लिए वो जाते हैं, बाकी तो दूसरे साधु भगवान जाते हैं। तो गोचरी के लिए निकले थे और ये राजमहल के आसपास में से गुजर रहे थे, तब गली में शेरी में खेलते हुए बच्चे, और उनमें ये अति मुक्त कुमार, पूर्व जन्म के कोई ऐसे उनके संस्कार होंगे। गौतम स्वामी को देख करके बड़े उनके अच्छे लगे, उनकी चेहरा प्रतिभा और महाराज साहब का वेश वगैरह। ये क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं डरते हैं, आप उनको हमारे पास ले आओ बेटा, जरा व्याख्या वाक्य डलवाओ, नहीं 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 ना बोलते हैं, रोते लगते हैं, क्योंकि अगले जन्म में साधु संतों से वो दूर भागे हुए हैं। इसीलिए अभी इस जन्म में वो डरते हैं। और कितने ऐसे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो तो सामने से कहते हैं मुझे और सही और मारा सब डाल दो। हाँ, वो सब अगले जन्म के संस्कार हैं, इसलिए बच्चों में शुरू से ही अच्छे संस्कार डालने चाहिए। तो अतिमुक्त कुमार वो गौतम स्वामी भगवान को ले गया और गोचरी गहराई भाव से, और महाराज साहब को कहा कि महाराज साहब मुझे आपके जैसा बनना है, महाराज बनना है। आपने कभी कहा किसी महाराज को मुझे आपके जैसा महाराज बनना है? आजकल अधिकांश बच्चों को कभी पूछते हैं तो हाँ बोल देते हैं। तो छोटे बच्चे ने सामने से कहा कि महाराज साहब मुझे भी आपके जैसा महाराज बनना है। गौतम स्वामी ने पहले तो उनकी परीक्षा के लिए ऐसे कहा कि तुम अभी छोटा है और संयम जीवन तो बहुत कठिन होता है, उसमें पैदल विहार करना होता है, मस्तक के बाल वगैरह का लोच करना होता है, और भी कई कठिन में रात को भोजन खाना पीना कुछ नहीं मिलता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी वो ऐसे उनके कोई दृढ़ संस्कार थे पूर्व जन्म के। हालांकि इसमें पूर्व जन्म का कोई वर्णन नहीं आया है, लेकिन अनुमान हम कर सकते हैं कि जरूर उसमें पूर्व जन्म में स्वयं ने भी संयम की अच्छी तरह पालना की होगी। इसके कारण से उसको इस प्रकार की भावना होती है कि नहीं, वो मैं आपकी कृपा, आप जो करते हैं तो मैं भी कर लूंगा। और गौतम स्वामी तो फिर गोचरी और करके चले गए। लेकिन बाद में वो छोटा बच्चा 8 साल का अति मुक्त कुमार स्वयं अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे गौतम स्वामी के जैसा महाराज बनना है, मुझे आप अनुज्ञा दो, इजाजत दो, राजकुमार। नहीं तो उसके लिए तो भविष्य में राजा बनने की संभावना है, सत्ता आने की संभावना है, महोत्सव करने की संभावना है। लेकिन देखो ये पूर्व जन्म के संस्कार, माँ बाप को कहता है तो कि मुझे महाराज साहब बनना है। आपका संतान अगर कहे पोते पोती तो खुश होंगे ना आप? हाँ, अरे समझदार श्रावक श्राविका माँ बाप को तो सामने से बोलना चाहिए अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही कि बेटा तू जो महाराज साहब बनेगा तो हमको बड़ी खुशी होगी, हम फिर तुमको वंदना करेंगे और गोत्री वराएंगे वगैरह वगैरह, थोड़ा तुम्हारा दीक्षा महोत्सव बड़ी अच्छी तरह से मनाएंगे इत्यादि संस्कार पहले से ही बचपन से ही उनके कानों में दिमाग में डालने चाहिए। कभी कहा है आपने अपने संतानों को? हाँ, नहीं कहा हो तो अभी से जागे तब से सुबह। आपका बेटे तो बड़े हो गए हो, तो अभी कमाते हो गए, शादी भी हो गई होगी, तो पोते पोती को कहो, ठीक है? कहेंगे ना कि नहीं, डरते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए सच्चे जैन श्रावक श्राविका की कि हम तो फंस गए संसार में, न ले सके चारित्र, लेकिन कम से कम हम हमारे परिवार में से एकाध आत्मा को भी कि चारित्र के मार्ग पर हम जरूर भेजें। इसके लिए आप प्रेरणा तो करो, भले ले न ले फिर उसका जैसा किस्मत भाग्य उसकी भविष्य रहता है, लेकिन आपको अवसर अवसर पे उनको जरूर ये बातें कहनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो सामने से हाँ अति मुक्त कुमार ने जब
राजा रानी अपने माँ बाप जो थे उनके पास ये प्रस्ताव रखा, तो पहले तो संसारी जीव होते हैं, मोहाधीन होते हैं, स्वार्थवश होते हैं, उनको तो कई अरमान होते हैं, मेरा बेटा बड़ा होगा फिर ऐसे कमाएगा, हमारी सेवा करेगा। फिर सेवा कितनी होती है आजकल तो आप जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इससे तो कोई पथरा पका जन्मा होता तो अच्छा। इतने जब उद्धत होते हैं, अविनीत होते हैं संतान, तब ऐसा रोना आता है। लेकिन अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई थे। तो बच्चों को आज बचपन से संस्कार अच्छे नहीं डालने की कोशिश करेंगे तो फिर आज का वातावरण तो कैसा है आप सब समझते हैं। छोटी उम्र में उनको मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं पकड़ लेना चाहिए, होता भी हो कुछ भी करता हो तो। और उनको उनके देखते आपको मोबाइल में भी ज्यादा बात और चैटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो अलग करनी चाहिए। वो जैसा देखेंगे वैसा वो करेंगे। वो देखते हैं आप पूरा दिन उसमें लगे रहते हैं और फिर उसको बोलेंगे नहीं बेटा तू नहीं करना, तो फिर वो मानेगा नहीं, रोएगा, चिल्लाएगा। तो बड़ी जिम्मेवारी है माता पिता बनने। पति पत्नी बन जाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन माँ बाप बनना, वो भी सच्चे माँ बाप बनना, वो बहुत कठिन है। गर्भ से ही बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और जन्म होते भी होने से लेकर के तुरंत बच्चे के जीवन में अच्छे संस्कारों का पुरुषार्थ करना चाहिए। अधिकांश तो माँ बाप क्या करते हैं, बस खिलाया पिलाया, स्कूल वगैरह में भेज दिया, नौकरी या धंधे लगा लिया, शादी कर दी, तो अपना कर्तव्य जैसे हो गया। अरे वो तो सभी करते हैं, जैन श्रावक माँ बाप, उनका तो कर्तव्य कुछ विशेष होना चाहिए कि नहीं। वो तो गर्भावस्था से और जन्म से ही बच्चों में ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार डालने के प्रयत्न करते हैं। हमारे यहाँ कच्छ में डुमरा गांव है। डुमरा गांव का एक परिवार जो मुंबई में रहते थे, मीरा रोड, हाँ, वो गर्भ में था जब बच्चा उनका, तब से वो 1 लाख नवकार मंत्र का जप, हर रोज भक्तामर स्तोत्र का पाठ, हर रोज भगवान की पूजा सेवा भक्ति वगैरह, एकदम धर्ममय वो जीवन जीते थे। और जैसे जन्म हुआ भी उसके कान में पहले नवकार सुनाया गया, और भी उसको जो लंगोट वगैरह पहनाते हैं छोटे बच्चों को, वो भी 12 व्रतधारी श्रावक, उनकी जो धोती, ऐसे कोई श्रावक उनकी धोती उसमें से बनाया होता है, उसके परमाणु, उसके संस्कार हमारे बच्चे में आए और वो आगे चल करके बड़ा धर्मनिष्ठ संस्कारी साधु अथवा तो सुश्रावक बने। और उनको पालने में झुलाने के लिए जो पालना, वो कहाँ से लाए थे, बाजार में से नहीं। तीर्थंकर परमात्मा की अंजन सलाका जब होती है तब 5 कल्याण की उजवनी करते हैं, तो बाल भगवान को झुलाने के लिए कहीं पर होगा जो क्या बोलते पालना, हाँ, वो संघ के पास से ले आए। हाँ, उसके भले पैसे कुछ नहीं होंगे, और उसमें अपने बच्चों को पहले पालने उसमें बैठाया शुरुआत में इस प्रकार से। और बिल्कुल बचपन से ही, बिल्कुल थोड़े महीने का ही था, वो प्रतिक्रमण कर सामायिक करते खुद, तो मम्मी तो उसके तो पास हम दोनों करते थे, तो उसको पास में बिठा देते, कटाशना बिछा करके उसके हाथ में भी चरवला कर देते थे। इतने छोटे उम्र से ही जो संस्कार डालेंगे तो ही बच्चे आगे चल करके कितने महान होंगे। वो सग्रम तोत्र का भी जप करती थी उनकी माँ हर रोज, जब वो गर्भ में था तब। तो इस बच्चे को वो सग्रम तोत्र तो बस 2-4 बार बोला तो उसको याद रह गया, क्योंकि गर्भ में बहुत बार रोज सुनता था, अथवा उसके संस्कार पड़ते हैं अव्यक्त रूप से। सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत पावरफुल होता है, उसका ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर बहुत पावरफुल होती है। और बचपन में ही बहुत सीख गया, बहुत छोटी उम्र में वो सब 5 प्रतिक्रमण वगैरह कितना सब सीख गया। और इसके साथ में भी इतने उनके जीव दया के संस्कार थे। थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा और कहीं स्कूल में गया होगा, तो दूसरे बच्चे जो जब घास पे खेलते हैं ना, तो वो नहीं खेलता है घास के ऊपर, वो दूसरे बच्चों को समझाता है, और इसमें भी हमारे जैसा जीव होता है, उसको भी बड़ा दुख होता है। हमारे ऊपर कोई हाथी रखे, हाथी का पांव रखे तो कितने पीड़ा होगी, मर जाएंगे। इसी प्रकार से इनमें भी जीव है, देखो ये भी बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। इस प्रकार के दूसरे बच्चों को समझाता था। ऐसे तो उनके कई प्रसंग हैं। और फिर छोटी उम्र में 8-9 साल की उम्र में ही दीक्षा माने सपरिवार, माता पिता और बेटा सभी ने दीक्षा ली है वागड़ समुदाय में। आचार्य भगवान कलापूर्ण सूरी हमारे समुदाय में मुक्तिचंद्र सूरी और मुनिचंद्र सूरी 2 सगे भाई हैं, तो उनके पास उसने दीक्षा ली है। कायम एकाशना करता है, उसका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, करीब 50 जितनी गाथा एक दिन में वो कंठस्थ कर लेते हैं। तो ये सब बचपन में और गर्भ से लिए हुए संस्कार का ये प्रभाव है। तो बहुत गंभीरता से इस विषय को पर आप सभी सोचना और उस दिशा में जरूर पुरुषार्थ करना।
तो ये अहिमुत्ता अतिमुक्त कुमार जब अपने माँ बाप से रिक्शा की इजाजत मांगता है तो पहले तो माँ बाप मना ही करते हैं, तो अभी छोटा है, आप यही बोलेंगे ना बच्चा है, बड़ा होना फिर देखेंगे, बड़ा होता है फिर तो कैसी चाहिए तुम्हारे लिए, कौन कैसी लड़की लाए, ऐसी बात भी कई बार चलती है। हम छोटे थे तब सुनते थे कभी कभी को, आजकल तो दिखते भी नहीं है। मैंने अंबोड़ा रखी थी पहले, अंबोड़ा माने बाल को ऐसे बराबर पीछे अंबोड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं किसी का, अभी तो आजकल होगा भी। हाँ इसको थोड़ा, अरे वाह इतनी छोटी उम्र में भी देखो, सिंपल है, भले फैशन के रूप में शायद रखा होगा, जो भी हो लेकिन रखा है। हाँ, और कोई लंबे लंबे चोटली क्या बनाते हैं, चोटला बनाते हैं, और कोई होता है बॉय कट बोलते हैं, छोटे छोटे बाल रखते हैं, तो कैसी चाहिए, वो सब बचपन से ऐसा संस्कार डालते हैं तो फिर उस दिशा में वो आ जाएगा। तो यहाँ पर माँ बाप ने पहले तो उसको समझाया कि छोटा है, रिक्शा बहुत कठिन है, संसार में क्या सब आसान है, रिक्शा आप बोलते हैं कठिन है, ये करना वो करना, लेकिन संसार में कितनी विडंबना है वो आप सब जानते हैं, भीतर की तो राम जी जाने, कई प्रकार की चिंताएं, टेंशन होते हैं, वॉल्ट्रेशन होते हैं। तो वो समझाना चाहिए कि संसार में सच्चा सुख नहीं है, भले यहाँ पर कुछ बाह्य शारीरिक कुछ प्रतिकूल कठिन जैसा बिकता होगा, लेकिन भीतर की प्रसन्नता, पूरा दिन रात स्वाध्याय, भगवान का नाम स्मरण, भक्ति, सत्संग, यही सब अच्छी अच्छी शुभ क्रियाएं चलती रहती हैं, इसलिए चित्त में बड़ी प्रसन्नता रहती है, कोई चिंता नहीं कमाने की या कोई दुष्काल कभी कुछ भी हो लोग हमको कोई लगता नहीं है। तो इत्यादि संयम जीवन की जो प्लस पॉजिटिव साइड है वो उनको बार बार समझानी चाहिए, और संसार में कितने कष्ट और दुख हैं वो उनको समझाना चाहिए, नरक तिरंज गति वगैरह के दुख हो उनका भी वर्णन समझाना चाहिए, अनंत काल से हम संसार में भटक रहे हैं, ये सारी बातें समझानी चाहिए। महासती बदालसा हो गई है, हाँ, और राज रानी थी, उसको तो समझो शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन किसी प्रकार से परिवार के फोर्स से शादी करनी पड़ी, तो भी उसने शर्त रखी थी कि मेरी जो भी संतानें होंगी उसको मैं जैसा चाहूं उस प्रकार का मैं संस्कार दूंगी, और उसमें मेरे पति जो राजा वो भी इसमें कोई बाधा है रुकावट नहीं डालेंगे, तो ही मैं शादी। फिर उनकी शादी हुई, एक के बाद एक 6-7 जो संतान हुए, जैसे बच्चा जन्म लेता था तो पालने में झुलाते झुलाते साथ अथवा गोद में बिठाते उसको सहलाते वो क्या बोलती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मडालसा वाच मुवाच पुत्रम। माँ सती मदालसा अपने पुत्र को इस प्रकार से वो लोरी सुनाती थी, लोरी बोलते हैं ना जब बच्चे को सुलाने के लिए, हाँ, कई बार तो बरसों को डरा देते हैं, रोता है तो चुप 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 बाबा आएगा पकड़ जाएगा, ऐसे भय के संस्कार डालते हैं, वो बहुत ठीक नहीं है। तो हे मेरा लाल, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, सिद्ध परमात्मा जैसा तेरा मूल स्वरूप है, तू यहाँ पर संसार की मोह जाल में फंसने के लिए नहीं है, तेरा जन्म नहीं हुआ है, तेरा जन्म तो आत्मा साधना करके अपने आत्मा स्वरूप को पहचानने के लिए और तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है। इस प्रकार से अच्छी अच्छी लोरियां सुनाती थी, और जो जैसा थोड़ा समझदार होता था कि उसको रिक्शा लिया लेती थी। राजा को थोड़ा ठीक नहीं लगता था, फिर भी वो वचनबद्ध था, ऐसे करते करते करीब 6 जितने संतानों को चारित्र समझो रिक्शा के मार्ग पे उन्होंने मोड़ा, और फिर राजा से नहीं रह गया तो राजा ने फिर थोड़ा विरोध किया, तो पर उसने खुद ने भी चारित्र ले लिया। तो ऐसे दृष्टांतों में से भी हमें प्रेरणा लेनी है। और कभी बच्चा किसी सत्संग के कारण और पूर्व जन्म के प्रभाव से अगर स्वयं ऐसी भावना रखता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अंतराय करने से हमारा अंतराय कर्म इतना जबरदस्त चिकना बन जाता है, कई जन्मों तक हमको जिन शासन मिलना दुर्लभ हो जाए और चारित्र भी लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हम कई उदाहरण देखते हैं कि चारित्र की भावना किसी प्रकार से हुई है सत्संग के कारण से, लेकिन माँ बाप इजाजत बिल्कुल नहीं देते हैं, आखिर उनको शादी करनी पड़ी, बाद में रोते हैं क्या करें महाराज साहब, बचपन में भावना हुई थी नहीं ले पाए, अब तो फंस गए, अब क्या करें। क्योंकि पूर्व किसी जन्म में हमने जब अंतराय डाला होता है तो ऐसा भी होता है, या तो अपने को भावना ही नहीं थी रिक्शा की, अगर होती भी है तो संयोग अनुकूल नहीं होते हैं और रिक्शा नहीं ले पाते हैं।
तो यहाँ पर राजा रानी ने एक बात उनको समझाया, बड़ी होकर के, भाई ऐसे बात, हमारा आधार कौन, हम फिर तुम अकेला हमारा बेटा है, हम बड़े होंगे, हमारी सेवा कौन करेगा, इत्यादि बातें भी कहते हैं। अथवा हम चल बसे, हम मर जाए, उसके बाद तुमको दीक्षा लेने जो करना हो करना, लेकिन अभी नहीं। लेकिन वो पूर्व जन्म का इतना संस्कारी बच्चा, आजकल ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, जीनियस बॉय होते हैं, जीनियस बॉय, जीनियस गर्ल, एकदम 2, 3, 4, 5 साल की मुश्किल से उम्र होगी, और इतने अच्छे अच्छे सब जवाब, कितनी उनकी ग्रहण शक्ति, याद शक्ति, दुनिया भर का कोई भी प्रश्न पूछो जवाब देते हैं बच्चे। ये सब कहाँ से, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कोई गीता के श्लोक कई बोल के सुनाते हैं, कोई रामायण के, महाभारत के श्लोक सुनाते कई बच्चे, तो ये सभी पूर्व जन्म के उनके संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर ये बालक भी ऐसा ही था, उसने माँ बाप को समझा दिया, छोटी उम्र होते हुए भी, 8 साल की करीब उम्र होगी, कि क्या कोई निश्चित है कि पहले आप जाएंगे फिर हम जाएंगे। कितने बच्चे छोटी उम्र में भी बच्चे चल जाते हैं, मर भी जाते हैं, कोई बीमारी से या कोई अकस्मात वगैरह से मर जाते हैं। इसीलिए जिंदगी का था कोई भरोसा नहीं है। तो आप कहते हैं बड़े होकर के दीक्षा लेना, लेकिन किसने देखा है कल, इत्यादि दलीलें की माँ बाप को, और अच्छी तरह उनको कन्विंस किया, तो माँ बाप को भी लगा कि ये जरूर कोई पूर्व जन्म का संस्कारी बालक है, इसलिए अभी हमको ज्यादा इसको रोकना नहीं चाहिए। आखिर उन्होंने आशीर्वाद के साथ अनुमति भी दे दी, और ये मुनि बन गए, अतिमक्त कुमार अभी साधु बन गए, गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी जैसे मिल गए, और वो सुंदर चरित्र का पालन भी करते हैं। लेकिन एक बार, आखिर बचपन है थोड़ा, तो कभी खेलने का मन तो हो जाता है, तो दूसरे बच्चे कहीं से खेल रहे थे, ऐसा भी आता है कि या तो वो स्थलीय भूमि के लिए बाहर गए थे, तो रास्ते में चतुर्मास के दिन थे, कोई गड्ढा था, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था, वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कागज की नाव बना करके उसको धक्काए, मेरी नाव आगे, मेरी नाव आगे। ये देख करके बचपना उनका जागृत हो गया, और उन्होंने क्या किया, लकड़े की जो अपनी वो सीख खाचली वो रखी, और उसको जरा धक्का लगाया, मेरी नाव सबसे आगे में, कागज की नाव तो जल्दी जाती नहीं आगे, लकड़े की थी तो जल्दी सबसे आगे निकल गई, मेरी नाव सबसे आगे, मेरी नाव। और आगे साथ में जो दूसरे बड़े मुनिवर थे वो जरा आगे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि आवाज सुन करके, अरे ये क्या कर रहा है, अरे बाप रे, ये कच्चे पानी में तो कितने असंख्य जीव होते हैं, कितना बड़ा पाप लगा तुमको, ऐसा है, बुढ़ हो गई। और तुरंत के साथ गया, वो मुनिवर ने जा करके भगवान को बताया कि भगवान देखो आपने दीक्षा इसको दी, लेकिन ये ऐसा करता था। भगवान ने उनको बड़ों मुनिवरों को समझाया, ये तो उम्र के कारण भले जो हुआ, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये चरम शरीरी है, आपको तो अभी भी कुछ का भाव करने के बाकी हैं, ये इनका अंतिम भाव है, इसी भाव के अंत में मोक्षगामी आत्मा है, इत्यादि समझा करके उनको भी शांत कर दिया, और फिर इनको प्यार से जरा समझा दिया। तो उनको बड़ा पश्चाताप, अरे रे मैंने तो पापों से छूटने के लिए दीक्षा लिया, चारित्र, और इतना पाप, इतना पश्चाताप, इतना पश्चात होता है। कहीं पर आता है उसी दिन, अथवा कहीं पर आता है थोड़े कुछ दिनों के बाद, भले जब वो प्रतिक्रमण तो रोज करते हैं, उसमें जब इरियावई आती है, उसमें इरियावई में क्या होता है, सभी जीवों के साथ समापना होती है ना, एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, चौर इंडिया, पंच इंडिया, एक इंद्र से पंच इंद्र के पूरे, तो उसको 10 प्रकार से, अभिहया, वतिया, हेसिया, संगाइया, संगटिया, हरियाविया, खिलामिया, उडविया, ठाणा ठाणा, झंकामिया, जीविया, अवरोया, 10 हुए टोटल। उनका भी अर्थ समझना चाहिए सबको। अभिहया, जैसे किसी को लात लगाई हो, किसी जीव को ऐसे लात से दूर किया हो, वत्तिया उसको मोड़ा हो, हतिया, लेसिया जमीन के साथ घिसा हो, कभी लेसिया, संगाया ऐसे इकट्ठे किए हो आपस में, संगठिया, परिता पमा, खिलामणा उसको पमाई हो, रूप पमाया हो, अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चींटियां यहाँ पर उत्पन्न हुई है, यहाँ से सुपड़ी में लेकर के कहीं दूसरी जगह पे उसको पत्थर दिया, तो फिर अपने घर से तो बहुत दूर चली गई वो। और याद साथ में हम कहते हैं जीविया अवरोविया, अथवा तो जीवन से उनको बिल्कुल समाप्त, उनका जीवन कभी मार दिया। इसी किसी प्रकार से छोटी बड़ी कोई भी जीव की विराधना हुई हो तो उसकी समायाचना रियावी के द्वारा की जाती है। उसमें जब शब्द आए इरियावय विराट गमनागमने पाणकमणे बियकमणे हरियकमणे ओषा उत्तिंग पणग डग मट्टी शब्द आया, डग मट्टी, वो वहां रुक गए बोलते बोलते। आजकल तो फ्रंटियर मेल की तरफ कई बार बोल देते हैं, उसका शब्द का अर्थ विचारना चाहिए, जैसे जैसे बोलते भी जावे साथ साथ में उसका अर्थ बराबर सिखाओ, समझाओ,
आत्मसात किया हो, जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसे वैसे उसका अर्थ भी दिमाग में ख्याल में आता जाता है, उसी प्रकार से भाव भी आते हैं। जैसे डग मट्टी आया तो डग का मतलब क्या होता है? डग माने पानी, संस्कृत में इसलिए उडक शब्द भी है, उडक એટલે पानी, उसका उडग भी होता है प्राकृत में, तो उ निकल जाता है, डग भी होता है, डग माने पानी और मट्टी माने मिट्टी, अथवा दोनों को मिले करके जो कीचड़ बनता है, तो इसकी विराधना जो हुई हो तो उसकी क्षमा याचना करते हैं। तो जैसे ये डग मट्टी शब्द आया कि रुक गए, उनकी विचारधारा, वो प्रसंग उनको याद आ गया, अरे मैंने दीक्षा ली फिर भी मैंने, यानी कि एक बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्य जीव होते हैं। एक एक जीव का शरीर कितना बने तो मेरू पर अपने जम्बू द्वीप पे भी नहीं माएंगे, सरसों के दाने जितना एक एक जीव का शरीर बने। वो प्योर पानी हो, अनछाना पानी तो अलग बात है, प्योर छना हुआ भी पानी एकदम प्योर पानी, वो भी जीवमय ही है, उनका शरीर ही लिक्विडमय है। तो इतना सूक्ष्म शरीर है कि एक एक जीव का शरीर अगर केवल सरसों के दाने जितना होए तो ये लाख योजन व्यास वाला जो जम्बूद्वीप है उस पूरे में समा नहीं सके, इतने असंख्य जीव एक बूंद में है। हाँ, और अनछना जो पानी होता है तो उसमें तो त्रस जीव भी होते हैं, बेइंद्रिय तेंद्रिय आदि जीव भी हो सकते होते हैं। एक बार प्रोफेसर स्कॉर्बी ऐसा कुछ नाम है वैज्ञानिक का, उसने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र के द्वारा एक पानी की बूंद को बड़ा करके देखा, उसमें इनगिनत छोटे 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 जंतु घूम जो 10 जीव थे बेइंद्रिय, उसको गिना उसने, तो कुछ तो गिन पाया, बाकी फिर इतने थे आगे फिर गिनना भी मुश्किल हो गया। तो कितने गिने आपने कहीं पढ़ा है जीव विचार में? 36,450 वो 10 जीव घूमते फिर वो उसमें गिने, बाकी उससे भी सूक्ष्म इतने थे फिर गिनना उनके लिए असंभव जैसा हो गया। तो इस भगवान ने तो हजारों साल पहले जो बातें की है वो आज विज्ञान से भी ऐसे सिद्ध होती है। तो बाकी की जो बातें अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया है, कल कभी पहुंच भी पाएगा शायद, लेकिन भगवान ने कहा तो हमें श्रद्धा से जरूर स्वीकारना चाहिए। और ये समझ करके फिर नहाने धोने वगैरह में भी जितना हो सके उतना कर कसर करना चाहिए। तो ये सब सुना समझा वो उसका प्रमाण होता है। तो इतना पश्चाताप हुआ उनका, अरे मैंने साधु बना कर्म से मुक्त होने के लिए, पाप से छूटने के लिए, और मैं पाप कर बैठा, इतना पश्चाताप हुआ उनको। पश्चातापी पावक ज्वाला, अग्नि ज्वाला में उनके गाती कर्मों का क्षय हो गया, चपक श्रेणी लग गई, शुक्ल ध्यान हो गया। और 4 घाती कर्म, कौन से 4 घाती कर्म? ध्यानावरणीय, वैष्णावरणीय, मोहनीय और अंतरा सवास, इन 4 घाती कर्म का क्षय हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया करीब 8 साल की उम्र में। और 9 साल की उम्र में चाहे उनकी आयुष कम होगी तो चाहे वो मोक्ष में भी फिर पधार गए उसी भव के अंत में। तो ऐसे अति मुक्त कुमार का यह दृष्टांत सुन करके हमें भी खास इस प्रकार से पानी का उपयोग जितना हो उतना कम ही करना चाहिए। हर रोज रोज जो साबु से स्नान नहीं करना चाहिए, महीने में कभी कभार ये तो ठीक अलग बात है। और एकदम समझदार होते हैं, अमुक उम्र हो जाती है, फिर क्या सजना गजना कितना भी साबु रगड़ेंगे फिर भी थोड़े दिन में पसीना होगा, फिर वैसे क्या वैसा। हाँ, जितना साबु लगाएंगे उतना पानी का उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए अपकाय की विराधना से बचने के लिए साबुन का उपयोग जितना हो सकता है कम करना चाहिए। स्नान वगैरह करने में पानी को छान करके ही उपयोग करना चाहिए। कितनों के घरों में नल के नीचे क्या बोलते हैं, सन्ना लगा हुआ गड़नी, गड़ना किसके कितनों के घर में है? संडास में भी, बाथरूम में भी, हर जगह पे होना चाहिए। और उसको हर रोज वापस उल्टाना चाहिए। कितने महीने दिनों कितने दिनों से वही का वो ऐसे ही पड़ा रहे, वो नहीं, उसको रोज उल्टाते रहना चाहिए। और जो दूसरा पानी बाल्टी में हो उसके अंदर एक बार लेना चाहिए ताकि उसमें कोई 10 जीव भी हो तो वो बच जाए। इस प्रकार से जयना यत्ना करनी चाहिए। श्रावक की करनी में क्या कहा है? घृतनी परे वावर जे नीर, अणगढ़ नीर मधोइस चीर। सुना है नहीं सुना है? घृत माने घी, घी की तरह पानी का उपयोग करना। घी की एक बूंद भी गिर जाएगी तो आप तुरंत उसको ले लेंगे और कहीं पे लगा लेंगे रोटी वगैरह के ऊपर। ऐसे
इसको ऐसे नहीं जाने देने, एक बूंद को घी की, तो इससे भी तो अधिक पानी में असंख्य जीव हैं, तो उसकी रक्षा के लिए एक बूंद भी बिना काम की ऐसे फिजूल की वो नहीं जाए, उसका उपयोग रखना चाहिए। और कहा अणगण नीर माने बिना छना हुआ, नीर माने पानी, उससे म धोइस चीर, चीर माने वस्त्र, बिना छने हुए पानी से वस्त्रों को भी धोना नहीं चाहिए। तो यह अति मुक्त कुमार का दृष्टांत पहले विभाग में पूरा हुआ। दूसरा विभाग क्या है अपना? दूसरा विभाग में त्रिफला है ना, आध्यात्मिक त्रिफला। 3 बातें रोज हम लेते हैं। पहले अर्वाचीन प्राचीन दृष्टांत इस अध्याय के आधार से, दूसरे विभाग में अर्वाचीन माने अभी नजदीक के वर्तमान में अथवा नजदीक के भूतकाल में जो कुछ घटनाएं घटी है, सत्य घटनाएं, उनमें से कोई एकाध घटना को हम विवेचन करते हैं। तो आज हम क्या लेंगे? एक श्रावक थे आपके जैसे, वो हर रोज अपनी बिल्डिंग के नीचे बैठते थे। आज से करीब 25-30 साल पहले की ये सत्य घटना है। अपनी जेब में वो, उस जमाने में 5-10 पैसे का भी महत्व था। आज का तो 54-58 रुपए का तो कोई भिखारी को देंगे 54-58, तो वो भी शायद लेगा नहीं, कम से कम वो भी 2-5 रुपए की अपेक्षा रखेगा। लेकिन 25-30 साल पहले की सत्य घटना है, तो 5-10 पैसे का भी महत्व था। तो अपनी जेब में 5 पैसा 10 पैसा 54-58 ऐसे परचूरण, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में परचूरण को? चिल्लर रखते थे। वो चिल्लर रखते थे, और वहां से जो भी बच्चे गुजरते, चाहे अपने बिल्डिंग वाले भी हो, अपने पड़ोस वाले भी हो, अथवा और भी आसपास की जो बिल्डिंगें हो वहां उनके बच्चे हों, लेकिन जैन जो बच्चे जो मंदिर की ओर जाते थे तो मुझे सुबह में, तो उनको बुलाते, आओ बेटा आओ, और जेब में हाथ डालते, जो 54-58 10 पैसा जो भी आया उनको देते थे, और साथ में एक सलाह देते थे। क्या सलाह देते थे? कि बेटा ये मंदिर में जाकर के भगवान के जो भंडारा होता है उसमें तुम डालना। ऐसे हर रोज कितने बच्चों को देते थे, इस बच्चों में संस्कार डालते थे। तो कभी दूसरे किसी श्रावक ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलता है? उसने कहा, क्या कहा उन्होंने? मुझे बड़ा, तो बस मेरा एक समझो शौक है, तो मेरा ये व्यसन है, मुझे इसी में मजा आता है। अरे लेकिन रोज रोज ये करेंगे तो आपका कितना पैसों का व्यय होगा? तो जवाब क्या दिया? आपको पैसों का व्यय दिखता है, मुझे तो होता है पुण्य मेरा बढ़ रहा है, व्यय नहीं पुण्य बढ़ रहा है। और साथ में ये छोटे बच्चों में अभी से ये संस्कार डाला जाएगा देने का। मंदिर में पैसा देने का संस्कार होगा, तो जब बड़े भी होंगे तब भी उनका हाथ ऐसा ही रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा छीनने का। और ये डालने का, देने का, त्याग का संस्कार उनमें अभी से पड़ता है। तो आगे चल करके और भी अन्य क्षेत्रों में जहां जहां जरूरत होगी वहां वो दान देने का बड़ा संस्कार होगा। तो उससे उनका भी कल्याण होगा, उनका भी विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्योपार्जन भी होगा, और उसमें इस प्रकार से निमित्त बनने के द्वारा मुझे भी कमीशन तो मिलेगा ना। तो ऐसे दोनों हाथ में लड्डू है, तो दोनों और लाभ है, उस बच्चों को भी लाभ है, उनके जीवन का भी हित होता है, उनमें भी अच्छे संस्कार पड़ते हैं, और अपना भी पुण्यानुबंधी पुण्योपार्जन होता है, और बच्चों का प्यार मिलता है। किसी को कुछ देंगे, दान ऐसी चीज है ना, शत्रु भी हो उसको कुछ देंगे तो धीरे धीरे वो भी उसका शत्रुपना मिट जाएगा और वो दोस्त बन जाएगा। नौकर चाकर जो होते हैं, स्टाफ होता है, उनको भी कभी अच्छे अच्छे अवसरों पर, पर्युषण हो, दीपावली हो, बेस्ता वर्ष हो, तो कुछ न कुछ बख्शिश देते हैं, बोनस देते हैं, तो उनका भी उत्साह बना रहता है। वो वफादारी पूर्वक अपना काम, अपनी ड्यूटी बजाते हैं, और फिर पगार में एक दफा ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, वो किसी न किसी प्रकार से चोरी करने का उसको मन होगा फिर। तो इसमें जिम्मेदार हम होते हैं। इसलिए जो भी, चाहे मंदिर उपास का अपना जैन संघ का स्टाफ हो, चाहे आपके घर में या दुकान में हो, जो भी काम करने वाले हों, तो उनको भी अवसर पर बोनस वगैरह देना चाहिए, बख्शिश आदि दे करके उनको भी प्रसन्न रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह दृष्टांत कितना प्रेरक दृष्टांत है, ऐसा कर सकते हैं आप भी चाहें तो। मुझे इसके अनुसार एक दूसरी सत्य घटना भी इसके अनुसंधान में बता दूं आपको। कुछ वर्ष पहले हम जब गिरनार जी महातीर्थ में गए थे, फिर वहां के आसपास करीब मेरे ख्याल से 2050 की विक्रम संवत, अभी माने कि करीब 26 साल पहले की घटना है। सबसे पहली नवाणु यात्रा गिरनार जी महातीर्थ की हमारी एशिया में जब हुई थी, तो आसपास में जो तीर्थ है दूसरे, एक तो वनथली तीर्थ उसमें खास है,
करीब करीब 10 किलोमीटर ही है मेरे ख्याल से गिरनार से। अभी वहाँ कौन से भगवान है? शीतलनाथ भगवान, बहुत बड़े। हाँ, तो हम वहां पर गए थे। तो वहां एक जो वॉचमैन, पगी जिसको बोलते हैं, पगी माने वॉचमैन, तो उसकी बड़ी ख्याति थी वहां पर। गांव के छोटा बड़ा सभी उनको चाहते थे। तो यार गरीब है, पगारदार, एक सामान्य पगी है, वॉचमैन है, उसके जीवन में ऐसे क्या हो सकता है कि सारे गांव के छोटे बड़े सभी की वो उसने चाहना और प्रेम संपादित किया था। तो हमेशा उसकी जेब रहती थी ना, भरी रखता था। अब गरीब था, वॉचमैन था, तो पैसों से तो भर के नहीं रख सकता है, लेकिन इमली होती है ना, इमली खट्टी, उसके जो बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? किचुका। हाँ, बस वो किचुकों से अपनी दोनों जेब भरते, तो मुफ्त में मिल जाती है। गांव में तो इमली के पेड़ भी होते हैं और उसके मिल जाते हैं। तो उससे अपना जेब भर के रखता था, और सामने जो भी आए गांव का कोई भी, चाहे छोटा कोई बच्चा हो, चाहे ऐसे कोई बुजुर्ग आप जैसे भी हो, सबको जेब में से डाल करके 2-4 कुछ पिचुके देते ही थे। जिनके दांत भी नहीं हो ना सामने वाले के, तो भी इनको मना नहीं बोल सकते थे। भले फिर वो ले लेंगे, फिर अपने बच्चों को भले बांट देंगे, लेकिन उनको इतना प्यार से और आग्रह से देता था, भाव से, कि उनको कोई मना नहीं करता था। और इसी वजह से पूरे गांव में वो फेमस हो गए थे। चीज तो सामान्य है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है, देने का जो भाव, वो सभी का दिल जीत लेता है। इसलिए क्या करना चाहिए? श्रावक को भी हमेशा कुछ न कुछ देने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन मौका खोजने ढूंढ लेना चाहिए। पशु पंछियों को, गाय वगैरह को, कुत्ते वगैरह को, पंछियों के लिए गर्मी के दिनों में पानी का कई लोग रखते हैं अपने घर के बाहर, बर्तन वगैरह करते वैसा कुछ। और पहले तो मम्मी रोटी बनाती थी ना, सबसे पहले रोटी रोटला था, वो तो बाजरी का रोटला बनाते थे। पहला जा बेटा पहले गाय को खिला के आ, अथवा कुत्तों के डाल के खिला के आ, ऐसे संस्कार डालती थी। और दाने, ज्वार के दाने देती थी, जा चबूतरे पे जाकर के पंछियों को खिला के आ। तो इस प्रकार से बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार डाले जाते थे। तो बस ये दृष्टांतों में से खास प्रेरणा लेनी है। अपने बच्चों में भी इस प्रकार से बचपन से ही दान वगैरह के संस्कार डालिए, ताकि वो बड़े होकर के भी दानवीर, झगड़ूशाह, दातार, वस्तुपाल, तेजपाल, मंत्रीशाह वगैरह वगैरह कई दृष्टांत सुनते हैं ना, भामाशाह वगैरह जैसे, तो ऐसे ऐसे वो भी दानवीर बन सकेंगे। इसी काल में एक दानवीर श्रावक हो गए, रोज का करीब 5 लाख रुपयों का वो दान देते थे। कितना? रोज का 5 लाख। अभी अभी मेरे ख्याल से 2-5 साल में ही उनकी आयुष पूरी होगी। वो थे एडवोकेट, थे, बड़े वकील थे, और 1 नंबर की कमाई, 2 नंबर की कमाई भी नहीं रखते थे, लेकिन पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी आमदनी थी उनकी। तो मेरे ख्याल से कोई मकान भी उनके होंगे, भाड़ा भी आता होगा, जो भी होगा, लेकिन हर रोज 5 लाख रुपया वो दान देते थे। उनके नाम जो टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसा कोई नाम नहीं था इतना बड़ा, लेकिन फिर भी अच्छे जैन श्रावक थे, दानवीर। और उन्होंने जाते जाते अपने बच्चों को बुला करके कहा, दिखा मेरे जाने के बाद भी तुम भगवान को ऐसी रोज प्रार्थना करना कि मैं तो अभी 5 लाख रुपया दे सकता हूँ, लेकिन भविष्य में तुम 1 करोड़ रुपए का हर रोज दान दे सको, ऐसी भावना रखना और ऐसी प्रार्थना करना। बच्चों ने भी स्वीकार किया, ठीक जरूर हम ऐसा करेंगे। ऐसे संस्कार, ऐसी प्रेरणाएं हमारे संतानों में डालनी चाहिए। ऐसा यह 2 सत्य घटनाएं, आपको 3 घटनाएं सुनाई वर्तमान काल की, उसमें से प्रेरणा लेना। अभी आगे तीसरा विभाग लेते हैं, प्रश्नोत्तरी का जो विभाग है तीसरा। तो इसमें आज का प्रश्न, ये जो अयिमुत्ता मुनि का दृष्टांत जो आया, उन्होंने पश्चाताप बहुत किया तो क्या हो गया? कर्म क्षय हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो उसके अनुसंधान में एक प्रश्न आज लेते हैं कि भव आलोचना किसको कहते हैं, और उसको जरा विस्तार से समझाने की कृपा करें। भव आलोचना, हाँ याद रखा, बहुत अच्छी बात है, वैसे ख्याल रखना चाहिए। वो लेने वाला था, लेकिन आज का ये दृष्टांत जो था ना पश्चाताप का, इसलिए उसके अनुसंधान में मुझे हुआ कि ये आज ये ले ले, फिर वो आगे ले लेंगे, लेकिन ऐसे याद रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
छोटी उम्र में याद रहता है, बड़ी उम्र में तो फिर निकल जाता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि रोज बच्चे आए तो हम रोज बच्चों के लिए ही व्याख्यान रखें, रोज बच्चों के शिविर रखे हैं। लेकिन उनको भी टाइम नहीं है, तो आजकल इतना ट्यूशन वगैरह होता है, ऑनलाइन क्लास भी आजकल चलते रहते हैं, फिर भी टाइम निकाल कर देखो, ये पूरा परिवार 4 मम्मी और 3 बहनें वगैरह आई है, धन्यवाद। ये भी छोटी उम्र वाला बच्चा है, रोज बिफोर टाइम उनको लेने के लिए वहां जाता है। हाँ, तारीख पर मेरे ख्याल 8:45 बजे, कितने बजे, 8:45 बजे आ जाते हो, 9 बजे के आसपास आ जाता है, फिर हमारे साथ में आता है। तो इनको तो धन्यवाद, इनके माता पिता वगैरह को भी धन्यवाद देते हैं। तो मैंने कल भी जाहिरात की थी शिविर की, रविवार की, तो आपने उसका प्रचार शुरू कर दिया है? आपके अड़ोस पड़ोस में अपनी सहेलियां कोई भी हो, अथवा जैन न हो, इतर भी हो ना, लेकिन थोड़ा अच्छा अगर हो, उसका थोड़ी सी जिज्ञासा हो, तो उसको भी आप प्रेरणा करके शिविर में ले आ सकते हैं, व्याख्यान में भी आप ले आ सकते हैं। बड़े सब लोग आपके घर में या दुकान में काम करने वाले जो भी हो, उनको भी कभी हर रोज तो नहीं ला सकते, लेकिन कभी सप्ताह में या 15 दिन में एक आध बार उनको भी अपने काम से थोड़ा छुट्टी दिला करके, चलो भाई आज तू हमारे साथ व्याख्यान में सुनो, मजा आएगा, अच्छे अच्छे दृष्टांत आएंगे, ऐसा करके वो भी जैन धर्म को पाए, संस्कार ऐसा करना चाहिए। धर्म दलाली से बहुत लाभ होता है, इससे ऐसा पुण्य होता है कि भगवान में हमको भी जल्दी जैन धर्म मिलेगा। तो जरूर ख्याल में रखना। देखते हैं अभी कौन ऐसी धर्म दलाली करते हैं, ले आएंगे कोई, कौन लाएंगे, जरा उंगली ऊंची कीजिए। प्रेरणा करना भी, आए न आए उसकी मर्जी, प्रेरणा तो जरूर करना सब लोग। हाँ, बोलने प्रेरणा करने में भी लाभ होता है, फिर आए तो उसको और अधिक लाभ होता है, फिर नहीं भी आया तो भी आपने प्रेरणा की तो आपको आपका पुण्य हो जाता है। तो उसके ऊपर भी कल दूसरा दृष्टांत याद आ रहा है, अभी वो हम कल बोलेंगे, उससे क्या लाभ होता है प्रेरणा, दूसरों को प्रेरणा करने से, उसका दृष्टांत कर लेंगे। तो भव आलोचना, आप में से कितने ने लिया है भव आलोचना? ले ली है, ले लिए इतनी छोटी उम्र में? वाह, धन्यवाद। भव माने ये पूरा संसार, अथवा तो अपना ये वर्तमान भव। धन्यवाद। भव माने संसार, भव माने संसार, माने अपना इस यह भाव, बचपन से लेकर के आज दिन तक कितने पाप किए, कितने जाने अनजाने में छोटे बड़े पाप कई किए हुए हैं, किसी से करवाए भी होंगे, और कई करता होगा उसकी अनुमोदना भी कर दी होगी। मन से पाप किए होंगे, वचन से पाप होते हैं, काया से कई प्रकार के पाप होते हैं। मिथ्यात्व से लेकर के हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि 18 जो पाप स्थानक हैं, उनमें से सभी पाप स्थानों की अधिक या अल्प सेवा होता ही रहता है संसार में। तो उसमें भी जो जो पाप, बड़े पाप होते हैं, जो हमारे दिल में खटकते रहते हैं और उनको छिपाने का मन होता है, किसी को जल्दी हम बोल नहीं सकते हैं, संकोच या शर्म होती है, बोलेंगे तो हमारा फिर हमारे लिए क्या सोचेंगे सामने वाला, ऐसा सोच करके हम बताते नहीं है। लेकिन हमारा भीतर तो अंतरात्मा तो उसमें कॉन्शियस फाइट करता रहता है, अरे रे मैंने ये पाप कर दिया, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन दिल में पश्चाताप भी होता रहता है, डंखता रहता है, दिल शल्य बन जाता है। जैसे समझो आप किसी ने बाटा के कई बूट लिए हों, एकदम चमकदार मुलायम बूट है, लेकिन रास्ते से डामर वाले रास्ते हो गए, नहीं कंकर वाले रास्ते होते थे ना, उसमें से मानो कहीं से 1-2 कंकर घुस गए हैं बूट के अंदर, फिर आप चलते हैं तो दूसरे देखने वाले को लगता होगा हाँ कितना भाग्यशाली है, कितना अच्छा फसला से बूट पहना हुआ है, लेकिन भीतर की तो राम जी जाने, वो चुभता रहता है, कंकर जो रहता है ना वो, इसलिए चलने में मजा नहीं आता, उसकी मजा सारी मर जाती है। निकालना ही पड़ता है। हाँ, तो आप पाँव में कहीं कंटक लग गया हो, जब तक निकले नहीं तब ठीक से चल नहीं पाते हैं। अथवा हमारे वस्त्र में मानो कोई कच्छ गाँव में होता है इस प्रकार का छोटा सा, जिसको कच्छ में लंबूया बोलते हैं, नुकीला घास होता है, घास उसका तिनका कोई घुस गया और कपड़े में तो चुभता रहता है, जब तक वो भी निकले नहीं तब तक चैन नहीं होता है। इसी प्रकार से जो भी ऐसे पाप हो गए, गुप्त पाप कई हो जाते हैं और न कह सकते और न सह सकते हैं, तो अंतरात्मा बार बार वो बाइट करता रहता है। तो अगर वो नहीं कहे, किसी को कहेंगे, उसका ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, कोई कंटक लग गया है, कोई कांच की वस्तु अथवा तो कोई लोहे का कुछ खिला लग गया है
और समय पर अगर उसको निकाल नहीं लेंगे, उसका उपचार नहीं करेंगे, तो धीरे 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 वो सेप्टिक या धनुर्वाह हो जाएगा और आगे चलकर के उसकी जान भी जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो भी ऐसे पाप हो गए हों, उनको अगर उनका भव आलोचना माने वो पापों का ऑपरेशन करवाना। हाँ, कैंसर की गांठ होती है, जब ट्यूमर हो जाता है या और कोई जगह पे गांठ हो जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब जो करना पड़े वो करो, लेकिन मेहरबानी करके मुझे ये पीड़ा मेरी दूर कर दो। ऑपरेशन करना हो, काट कुट करना हो तो करो, इंजेक्शन लेना हो, गोली खिलाना हो, जो करना हो करो, लेकिन मेरी ये पीड़ा मिटा दो। तो इसी प्रकार से जिन शासन में डॉक्टर के स्थान पे गीतार्थ गुरु भगवंत होते हैं, उनके आगे दर्दी बन करके हम जाए और विनती करें, कृपा करके मेरे जो पाप मुझसे हो गए मुझे निश्चल्य बना दो, शल्य रहित बना दो। हमारे व्रत पचखान नियम दूसरे भी होते हैं ना, वो मोक्षदायक कभी बन सकते हैं, हमारा हृदय स्वच्छ हो, शल्य रहित हो, तो ही हम निश्चिंत होकर के प्रसन्न चित्त से आराधना कर सकते हैं। नहीं तो आराधना भी करते रहेंगे, भीतर में वो शल्य तो चुभता रहेगा, अरे ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, क्या होगा मेरा, अभी कौन सी गति मेरी दुर्गति हो जाएगी, नरक मिलेगा, निगुण में मैं जाऊंगा, तिरंज गति में जाऊंगा, क्या होगा मेरा। तो इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, गीता गुरु भगवंतों के पास जाना चाहिए। और निखालसता से, जैसे छोटा कोई बच्चा होता है, जैसे रत्नाकर 25 में क्या आता है, कौन सी पंक्ति आती है, सो बाळको माँ बाप पासे बाल क्रीड़ा नव करे, ने मुख माथी जेम आवे तेम सुनव उच्चरे, तेमज तमारी पास तारक आज भोड़ा भावथी, जेवू बन्यू तेवू कहूं तेमा कसू खोटू नथी। पूरी रत्नाकर 25 दुष्कृत गरहा इसको बोलते हैं। दुष्कृत माने पाप, गरहा माने भगवान की साक्षी में और गुरु की साक्षी में जब हम पापों का निवेदन पश्चाताप पूर्व करते हैं, उसको गरहा बोलते हैं। आत्म साक्षी में पश्चाताप करते हैं भीतर में, उसको दुष्कृत की निंदा बोलते हैं। और गुरु की साक्षी में करते हैं तो दुष्कृत की गरहा। निंदा से भी गरहा बढ़कर है। भीतर में तो कर लेते हैं लेकिन उतना नहीं होता है। गुरु को बताने का कब भाव होता है, जब पाप बहुत खटकता है तब होता है कि मैं किसी को बोल लूं, बता दूं, तो शल्य रहित हो सकता है। तो ये पूरी रत्नाकर 25 जो है वो दुष्कृत गरहा के रूप में है। तो किसने बनाई है रत्नाकर 25 मालूम है? उनके रचयिता कौन है? एक आचार्य भगवान। मूल तो संस्कृत में थी, मूल संस्कृत में है रत्नाकर 25। उसका ये गुजराती में पद्यानुवाद एक श्रावक ने किया है। वो श्रावक का नाम मालूम है किसी को? इसके अंतिम पंक्ति में, अंतिम गाथा में आता है नाम श्रावक का। आपो सम्यग रत्न श्याम जीवने। श्याम जीवने माने श्याम जी भाई नाम था। श्याम ऐसे काला, कर्मों से काला हो गया ये जो जीव, अर्थ ऐसे भी होता है। और साथ में इनडायरेक्टली अपना उनका श्रावक का नाम आ गया श्याम जीवने, माने श्याम जी भाई। कच्छ में ऐसे नाम बहुत होते हैं, श्याम जी भाई। गुजरात में भी होते हैं श्याम जी भाई। तो वो श्याम जी भाई नाम के श्रावक ने गुजराती में पद्यानुवाद किया है। जैसे अरिहंत वन्नावलिया, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो, है ना, जो 14 स्वप्नो थकी मात ने हर खावता। किसी को कंठस्थ है? पूरा नहीं होगा, करना है। हाँ, हम तीनों को कंठस्थ है, तो वो करने जैसी है, बहुत अच्छी है एकदम। और गुजराती में तो अर्थ भी समझ में आ सकता है, लेकिन उसकी मूल रचना प्राकृत भाषा में है। और उन रचयिता ने अपना नाम भी नहीं लिखा अंत में। ऐसे कोई निष्प्रिय महापुरुष हो गए पूर्व प्राचीन, प्राकृत भाषा में बनाई है। उसको देख करके ये जो श्रावक, चंद्रकांत भाई नाम था उनका, चंद्रकांत भाई नाम का श्रावक, अहमदाबाद में रहते थे, बड़े पन्यास और भद्रनगर में खास भक्त थे। और जब ये पढ़ा प्राकृत भाषा उनको आगे आती थी, इतना उनको अच्छा लगा, भाव लगा कि वो सिर पे लेकर के किताब को नाचने लग गए। इतना उनको भाव उमड़ा। और उन्होंने उसका गुजराती पद्यानुवाद किया हमारे लिए, जिसको प्राकृत भाषा नहीं आती है। इसी प्रकार से ये भी संस्कृत में थी, वो प्राकृत में अरिहंत वन्नावली। रत्नाकर 25 संस्कृत में थी, और संस्कृत में बनाने वाले कौन थे? रत्नाकर सूरी। इसलिए नाम रत्नाकर 25 ही पड़ा है, 25 गाथाएं इसलिए 25 ही। और बनाने वाले आचार्य भगवान थे रत्नाकर सूरी। तो उन्होंने दीक्षा लिया था किसी श्रावक ने, या कहीं
को बहुमूल्य कोई चीज ऐसी, कोई शायद रत्न कुछ भरा है आपने, तो आप रिक्शा से समय से ले आए होगे, साथ में उनको ऊपर लगा होगा, वो कहीं अपने बोगी में या कहीं रखते थे। हाँ, तो किसी प्रकार से एक श्रावक को ये ख्याल में आ गया, समझदार श्रावक उपास्य में प्रतिक्रमण सामायिक करते हैं, सत्संग करते हैं, किसी प्रकार से वो परिलयन करते समय दिखला होगा, कुछ भी होगा। लेकिन इतने बड़े विद्वान और वो आचार्य थे, तो इनको सीधे तो कैसा कह सकते हैं, लेकिन विचक्षण श्रावक होते हैं तो कितने धीर गंभीर होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि महाराज ऐसा करते हैं। हाँ, इसमें तो बड़ा चिकना कर्म कितनों का बन जाता है। उन्होंने युक्ति पूर्वक क्या किया, वो व्याख्यान दे रहे थे उपदेश माला ग्रंथ के ऊपर, उसमें एक श्लोक ऐसा आया, करीब 500 से अधिक श्लोक उसमें है। भगवान महावीर स्वामी के अवधि ज्ञानी शिष्य धर्मदास गणी ने उस ग्रंथ की रचना की है, उपदेश माला की। उसमें एक श्लोक परिग्रह की अनर्थकारिता के ऊपर वो श्लोक था। तो दोष सज मूल झालम, जिस सैकड़ों दोषों का उत्पत्ति स्थान है परिग्रह की मूर्छा, और वो अगर तू रक्त करता है तो फिर तुम्हारे व्रतों का क्या मतलब, ऐसा उसका कुछ भाव था। ये दूसरे व्रत, अणुव्रत, महाव्रत भी तुझे मोक्ष में नहीं ले जा सकेंगे, सदगति नहीं दे सकेंगे। तो वो श्रावक ने जानबूझ करके वो ही गाथा का अर्थ पूछा। वो श्रावक का कितना अभ्यास होगा, तुम्हारा सर इस गाथा का मुझे अर्थ ठीक से समझाओ जरा। तुम्हारा सर ने तो विवेचन कर लिया। दूसरे दिन फिर आया, महाराज साहब आपने तो अच्छा समझा है, लेकिन जितना आइए उतना अभी पूरा बैठा नहीं है, कृपा करके जरा और अच्छी तरह दूसरी बार समझाओ ना। और श्रावक के बड़े प्रतिभाशाली थे, पीठ श्रावक थे, तो महाराज साहब ने इसको ना भी नहीं बोलते हैं, ये भी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं कहा। दूसरी बार समझाया, जरा अच्छी तरह समझाया, फिर भी तीसरे दिन आए, फिर वही। ऐसे कितने दिन भी हो गए, कितने कुछ महीने शायद लग गए, फिर 2-4 दिन के बाद फिर आते हैं, 2-4 दिन के फिर आते हैं। तब आचार्य भगवत ने सोचा कि ये तो समझदार बड़ा श्रावक है, विचक्षण श्रावक है, और मैं इतना डिटेल से विस्तार समझा रहा हूं, तो ऐसे कोई समझ में न, ऐसा बुद्धू तो ये नहीं है, फिर भी बार बार ये पूछ रहा है। तो ख्याल में आ गया, हाँ मेरे पास परिग्रह है, मुझे उसके ऊपर ममता है, और जब तक वो है और मैं फिर बोलूं तो क्या, कैसे ऐसा होगा। और शायद उसको मालूम है, इसीलिए वो बोल रहा है बार बार। तो उन्होंने उसका निकाल कर दिया उसका, श्रावक को भी पता चल गया किसी प्रकार से। हाँ, फिर आए दूसरे दिन, महाराज साहब वो अर्थ बराबर समझ में आ गया, बहुत बहुत आभार। ऐसे धीर गंभीर और पीढ़ और प्रौढ़ श्रावक होते हैं। तो उन्होंने बाद में जो रचना की, उसमें पूरी 25 गाथाओं में अपने पापों की गरहा, दुष्कृतों की गरहा ऐसी की है जो हमको भी लागू होती है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पाप होते ही हैं, सब जो इसमें वर्णन किए हुए हैं। लेकिन ऐसे ही हम बिना भाव के बोल जाए तो इतना लाभ नहीं, पश्चाताप के भाव से जब ये बोलते हैं तो बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। तो क्या अपनी बात थी, भव आलोचना। हाँ, तो बहुत पश्चाताप के साथ ये पापों का निवेदन करना चाहिए, उसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जब छिपाते हैं तो वो शल्य बन जाता है। आपने मानो 100 पाप हुए समझ लो, 99 पाप का आपने आलोचना ले ली, एक पाप ऐसा था वो शर्म के कारण, लज्जा के कारण, ईगो के कारण आपने छिपा दिया, नहीं बोला, तो वो पाप भी शल्य बन जाएगा, और आप पूरा अपनी आराधना जो भी किया उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। इसमें कौन से दृष्टांत आता है, लक्ष्मणा साध्वी जी का प्रश्न आता है ना, मन में एक दृश्य देख करके चकले चकली के मन में जरा विचार आ गया, और बाद में दुख भी हुआ, आलोचना भी ली भगवान के पास, लेकिन मुझे ऐसा विचार आया, ऐसा नहीं कहा, माया की थोड़ी सी। किसी को ऐसा विचार आए तो क्या प्रायश्चित, भगवान जानते भी है कि इसी को आया, लेकिन भगवान किसी का मर्म उद्घाटन नहीं करते जब तक वो स्वयं नहीं बोलता है। तो भगवान नहीं कहा कि तुमको विचार आया तुम क्यों छिपाते हो, ऐसा नहीं कहा। और फिर उसने 50 करीब साल तक बहुत तपस्या की, अथवा तेला बेला छानबील बहुत तपस्या की। फिर भी वो शल्य रह गया। अंतरात्मा बोलती है ना अपनी, भगवान अंदर बैठे हैं कि मैंने किया, ऐसा तो नहीं बोला है, दूसरे के नाम से लिया, तो मेरी शुद्धि होगी कि नहीं होगी। अंतरात्मा बाइट करता रहता है। और इतनी घोर तपस्या करने के बावजूद भी मेरे ख्याल से 84-24 तक उनका संसार परिभ्रमण चालू रहा। तो तपस्या इतनी की थी कि उसी भाव में या 2-3 भाव में मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन 84-24 एक 24 होती है, 24 तीर्थंकरों की, 6 आरे 10 करोड़ सागरोपम, ऐसे 84-24 तक उनका संसार परिभ्रमण चला। इसीलिए बिना शल्य रखे हुए
याद करते करते बचपन से सोचना चाहिए, एक डायरी बनानी चाहिए, नोटबुक या डायरी अपनी प्राइवेट में रखना चाहिए, किसी घर में भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाए, बच्चों के हाथ में। और बचपन से लेकर के याद करते 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 कर जितना भी याद आ रहा सब उसमें डिटेल्स लिख देना चाहिए, इसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, आजकल क्या है, उसके लिए किताबें आती है इस प्रकार की, जिसमें करीब 108 या इससे कम या अधिक भी मुद्दे लिखे हुए होते हैं। ये पाप किया हो, ये पाप किया हो, ये पाप किया हो। तो अधिकांश तो क्या करते हैं, किया हो तो राइट कर देते, नहीं किया हो तो रॉन्ग चौकड़ी लगा निशान कर देते हैं। लेकिन इतने से नहीं करना चाहिए, थोड़ा जिगर हो तो आपको ख्याल में आए कितने प्रकार है पापों के सूक्ष्म, वो सब ख्याल में आए, इसके लिए वो मुद्दे लिखे गए हैं। लेकिन आपको उसके आधार से अलग नोटबुक में जरा विस्तार से लिखना चाहिए। इसमें से जो नहीं किया हो तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो किया है, जो हुए हैं पाप, वो करीब करीब कितनी बार हुए, कितने साल तक हुए हैं। कंदमूल का भक्षण किया है तो करीब कितने साल तक कंदमूल का भक्षण किया, रात्रि भोजन किया तो करीब करीब कितने साल तक रात्रि भोजन करते रहे। और भी जो पाप, कितनी चोरियां की तो कितने रुपयों की चोरी किया तो कई कितनी बार चोरी की। जो ऐसे छोटे बड़े पाप किए हों वो जितने बार याद आवे उतने बार सब उसका डिटेल्स में लिखना चाहिए। इस काल में पन्यास प्रवर्षी चंद्रशेखर विजय जी महाराज, आप सभी नाम उनका जानते हैं, फेमस हैं, बड़े प्रखर वक्ता और बड़े चुस्त संयमी थे, शासन प्रभावक थे। तो उनके तो शिविरों में हजारों युवक युवतियां भी शामिल होती थी और इस विषय पे इतना वो प्रवचन देते थे कि हजारों युवक युवतियों ने अपने जीवन की ब्लैक डायरी जिसको बोल सकते हैं, जो भी काले पाप हुए वो सब डिटेल्स में लिख कर देते हैं। कभी कभी तो 200 400 पन्ने भर जाए किताब के, नोटबुक के, इतने विस्तार से युवक युवतियां अपने पापों को विस्तार से लिख करके एकदम शल्य रहित शुद्ध बन जाते हैं, जिससे कोई पाप न हुआ इस काल में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समझो भगवान तो अलग बात है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। छोटे बड़े कम या ज्यादा पाप तो होते ही रहते हैं। तो पाप हो जाना वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पाप हो जाने के बाद भी उसका पश्चाताप होना और बिल्कुल छोटे बालक की बात निखालसता पूर्वक बिना कुछ छिपाए विस्तार पूर्वक उसकी आलोचना, माने वो निवेदन करना पश्चाताप पूर्वक, मौखिक अथवा लिख करके, मौखिक पे पूरा नहीं कह पाते तो लिख करके विस्तार से, और वो आलोचना जो भी मिले, आपकी उम्र है तपस्या नहीं क्या कर सकते वो लिखना चाहिए कि मैं उपवास मेरे से हो सकता है या नहीं हो सकता, भी हो सकता है नहीं हो सकता है, एकाशना व्यासना जो भी आप कर सकते हैं वो लिखना चाहिए। तो आपकी उम्र के हिसाब से आपको फिर वो प्रायश्चित दिया जाएगा। अगर तपस्या नहीं होती है तो फिर दूसरी प्रकार से जाप, नौकार मोहम्मद का जप वगैरह है, अमुक सामायिक वगैरह है, स्वाध्याय है, मौन है, कुछ राशि का सदव्यय करना है, इस प्रकार से भी वो आलोचना दी जाती है। लेकिन आलोचना जरूर लेनी चाहिए। इसके बिना कुछ कितनी भी आराधनाएं तपस्या करेंगे तो भी वो शल्य रह जाएगा, उसके कारण से दुर्गति होने की, असमाधि मरण, अंत में मरण में समाधि नहीं रहती है और दुर्गति होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए खास सभी को जिन्होंने ले लिया उनको खूब खूब धन्यवाद। आप कहेंगे कि ले तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर भी पाप तो होते रहते हैं, कितने पाप तो छूट नहीं सकते संसार में, तो वापिस हर साल में एक बार तो कम से कम ले लेनी चाहिए। जिनसे पहले भव आलोचना ली है, अगर वो विद्यमान है और नजदीक में कहीं पर है तो उनके पास से ही दूसरी बार लेनी चाहिए। अगर वो विद्यमान नहीं है तो बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते हैं, तो फिर जो अपने यहाँ विद्यमान हो उनके पास से भी ले सकते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि मैंने इतने साल पहले भगवान इतना इन महाराज से ले लिए, फिर उसके बाद में जो पाप हुए हों वो फिर लिख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रकार तो कहते हैं कई ऐसी घटनाएं हैं, इतना पश्चात हुआ, पाप भयंकर हो गया, इतना पश्चात हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर के गीता गुरु भगवंत को सारा मैं बता दूं और प्रायश्चित ले लूं, ऐसे भाव से पांव उठाया जाने के लिए केवल ज्ञान हो गया उधर ही। जैसे वो बाहुबली वंदन करने का भाव हुआ और केवल ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से आलोचना लेने का भाव हुआ, अथवा चलते चलते रास्ते में अकस्मात हो गए, मर गए, भगवंत तक पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में आयु समाप्त हो गई तो भी सदगति होगी, क्योंकि भाव था ना आलोचना लेने का, उसके लिए जा रहे थे, बीच में आयु समाप्त हो गई तो भी देवलोक को प्राप्त किया। ऐसे अनेक दृष्टांत महानिशित सूत्र आगम वगैरह में आते हैं। इसीलिए तपस्या
शक्ति अनुसार भले करो, जितना भी हो उतना करो, लेकिन भव आलोचना द्वारा अपने अंतःकरण की, अंतरात्मा की शुद्धि जरूर जरूर कर लेनी चाहिए। आपको अगर कोई किताब किसी को चाहिए, वो जो मैंने कहा ना मुद्दे जिसमें होते हैं, शायद देखता हूँ मेरे पास कुछ कॉपियां होंगी तो मैं दे सकूंगा। हाँ कौन सी किताब तो ले बताना हमको। हाँ बराबर, सारू चौपड़ी किताब है। अच्छा हाँ, तो उसके आधार से भी आप लिख करके जरूर आलोचना लेने का भाव रखना। अभी और कुछ पूछना है इस विषय में? और आलोचना देने वाले की गीता गुरु की बड़ी गंभीर जवाब जिम्मेवारी होती है। वो किसी को भी इनडायरेक्टली भी अगर बता देगा किसी को हमारे पाप, तो उनका खुद का भाव भ्रमण भी बढ़ जा सकता है। इसीलिए वो किसी भी संजोगों में आपकी जो भी पाप हो वो किसी को बताएंगे नहीं। इतना ही नहीं, आलोचना लेने वाले के कितने भी भयंकर पाप हों उनके प्रति जरा भी दुर्भाव भी नहीं करना चाहिए, बल्कि सद्भाव बढ़ जाना चाहिए कि धन्यवाद है। हाँ पाप तो हो जाते हैं, लेकिन पश्चात पाप के पूर्वक बिना कुछ छिपाए इसने इस प्रकार से आलोचना ली है तो उल्टा हमारी क्रेडिट बढ़ जाती है। हाँ इसलिए घबराना नहीं चाहिए और बिना संकोच से भव आलोचना के द्वारा आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए। और कुछ पूछना है इसके अनुसंधान में, किसी को पूछना हो तो पूछ लो, तो अभी टाइम होने जा रहा है। तो आज ये विषय यही समाप्त करते हैं। दिनाग का भी कुछ भी बोला गया हो तो हार्दिक मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ तो ख्याल रखना, रविवार की शिविर का जरा प्रचार करना। जैन भी हो, जैनेतर भी कोई हो, हाँ 10-11 साल से 11 साल का है, लेकिन 1-2 साल कम भी होंगे, लेकिन थोड़ा समझदार बालक बालिका को होगा, शांत बैठ करके सब सुनेगा तो वो भी ले लेंगे। और 20 से कोई बड़ा भी होगा, 21-22-23 साल होगा तो भी ले लेंगे। ये तो सामान्य रूप से मैंने कहा है कि 10 से 20 साल की उम्र वाले बालक बालिकाएं के लिए। 3 रविवार को दोपहर को 3 से 4:30 रहेगा, ठीक।